डेस्कटॉप, कंप्यूटर डेस्कटॉप वही सबसे फर्स्ट विंडो मानी जाती है जो आपकी when you start your computer user able to see first screen where all options related to the Windows fine play hard working start your work ठीक है। ये भी कंप्यूटर सिस्टम है हमारा। अब डेस्कटॉप का क्लियर हो गया। डेस्क और टॉप, डेस्क है दैट मीन्स अ प्लेस वेयर यू कैन पुट थिंग, राइट, मैं कुछ पुट कर सकता हूँ, ठीक है। अब जो भी मेरे समथिंग में आता है, अब कंप्यूटर के अंदर इसको बोला जाता है आइकन, फोल्डर, फाइल्स। तीन चीज़ें ही मेनली रहती है, इसके बाद कोई और चीज़ नहीं रहती। आइकन क्या होता है? आइकन सिंबल रहता है, सिंबल दैट रिप्रेजेंट the application आइडेंटिटी, फाइन। अब मैं बोलूँगी कुछ ऐसे सिंबल लाइक दिस सिंबल, ये क्या बता रहा है? स्माइली है ना, स्माइली है नहीं। मैं कुछ और देखूँ तो सैड हो गया, तो ऐसे ही कुछ है जिन चीज़ों को आपको याद रखना है। तो आपके पास सिंबल्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कुछ दिख रहा है। कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से कॉमन सिंबल्स हैं जिनको आप यूज़ करते हो? मैं कुछ एक बाहर लेके आता हूँ। जितने भी आपको इमेज के साथ इमेजेस दिखाई दे रही है ना, इन्हीं को बोला जाता है आइकन, ठीक है। देखो इसकी अलग इमेजेस दिखाई दे रही हैं, इसकी अलग दिखाई दे रही हैं, ये नोटपैड की इमेज है, ये आइकन बन जाते हैं। और आइकन किसी ऐप्स का क्या होता है? आइडेंटिटी होती है। मैं लिखा है ना एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के बारे में अगर मैं क्लियर बात करूँ तो एप्लीकेशन जो होती है वो क्या होगी? that has to perform to the software, ठीक है। जिस तरह का सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे उस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज आल्सो अ सॉफ्टवेयर, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ? काम कर रहा हूँ। इसे क्या बोला जाता है? MS वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो इसका नाम है, इसको एडिटर भी बोला जाता है। तो आप कह सकते हो कि मेरे पास हर एप्लीकेशन में किस तरह की एप्लीकेशन मिलती है? मुझे टेक्स्ट करने के लिए एप्लीकेशन मिलती है, इमेजेस के लिए अलग इमेज मिलती है, वीडियो के लिए अलग मिलती है, सॉन्ग्स के लिए अलग मिलती है, ठीक है। फिर ऑडियो लिख देता हूँ, ठीक। नेटवर्क के लिए अलग मिलती है कुछ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन याद रखना, एप्लीकेशन ऑलवेज एक सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है।
सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो सिर्फ एक कोड होगा, ना कि कोई फिजिकल डिवाइस। फिजिकल क्या होगा, जिसको आप देख सकते हो, उठा सकते हो, ठीक है, ब्रेक कर सकते हो, तो ऐसी चीज़ें जिसमें रहती है, इसलिए हमारा एक सॉफ्टवेयर है। फाइन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ऑडियो, नेटवर्क, ये सारा मेरा क्या है, पर्टिकुलर सेट ऑफ। मुझे बताओ, ये आपके पास नेटवर्क लिखा, तो नेटवर्क क्या बोलोगे सर, ये तो हार्डवेयर का पार्ट है। नहीं, मैं हार्डवेयर की बात नहीं, नेटवर्क एप्लीकेशंस की बात कर रहा हूँ। ऑडियो एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन, इमेज प्रोसेसिंग, टेक्स्ट एडिटर, ये सारी क्या है, एप्लीकेशन हैं। और इसी एप्लीकेशन के बेसिस पर मैं क्या करता हूँ, अपना काम पूरा करता हूँ। नेट चलाने के लिए क्या चाहिए मुझे, ब्राउज़र, ठीक है। प्रोग्रामिंग के लिए क्या चाहिए, इसके लिए क्या चाहिए, कंपाइलर बोला जाता है, तो वो चाहिए। तो आप कह सकते हो कि हर एक के लिए अपने लिए अलग अलग एप्लीकेशन, इन सब के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज क्या करती है, एप्लीकेशन बनाती है, और जो सबसे पॉपुलर होता है वो हमें क्या होता है, मिल जाती है, सीधी सी बात है। फॉर एग्जांपल, आप हर एक कंप्यूटर में देखना, आपको माइक्रोसॉफ्ट का पैकेज मिल जाएगा, VLC प्लेयर मिल जाएगा, ठीक है। कुछ एक कॉमन है, मेरा ये क्या है, गूगल क्रोम है, और ये क्या है, फायरफॉक्स है, ये मिल जाएगा। बट गूगल क्रोम नेट चलाने के लिए जब आप क्लिक, गूगल क्रोम क्या करता है, जब भी आप नेट चलाना होता है, नेट क्या करता है, आपको किसी पब्लिक नेटवर्क से कनेक्ट करता है। पब्लिक नेटवर्क क्या होता है, या तो किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वेबसाइट होगी, ठीक है, या कोई पर्टिकुलर आपका कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है, स्कूल, कॉलेज, कहीं शॉपिंग कार्ड हो गया, तो ऑनलाइन वेबसाइट होगी, वो हो सकता है, ठीक है। स्टडी से जो मिलती उनकी वेबसाइट होगी, वो होगी। तो ये क्या करते हैं, अपने बिजनेस को ऑनलाइन डाल देते हैं। सो बाय हर कोई उस पर्टिकुलर रेफरेंस, जो रेफरेंस होता है, उसको यहाँ पे एड्रेस बोला जाता है, उस एड्रेस को यहाँ से क्या करेंगे, वो टाइप करेंगे, क्या करेंगे। अब जो भी कुछ फेसबुक आप यूज़ कर रहे हो आज के टाइम में, आपको क्या लिखना पड़ता है उसके लिए, ठीक है। क्या होगा फिर उससे, ब्राउज़र आपकी जो आप एक क्लाइंट हो, ठीक है, आपकी रिक्वेस्ट को कहाँ तक लेके जाता है, सर्वर तक। सर्वर मतलब जो भी सर्विस आप यूज़ कर रहे हो, जीमेल यूज़ कर रहे हो, तो वो सर्वर हो जाएगा। सर्वर के बाद जाने के लिए आपको उसे ऑपरेट करने में कौन हेल्प करता है, ब्राउज़र। ब्राउज़र के जो टॉप पे चल रहा है इस टाइम में कौन सा है, गूगल क्रोम, ठीक है। लेकिन ये किसके लिए सबसे बेस्ट माना जाता है, मोजिला। मोजिला एक इसलिए माना जाता है, इसके अंदर एड ऑन फीचर ज़्यादा है, मतलब इसके इंस्टॉलेशन के बाद आप इस पे प्रोग्रामिंग कर सकते हो, सिक्योरिटी पॉलिसी, सिक्योरिटी के हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप परफॉर्म कर सकते हो। लाइट आई, फाइन। अगला काम क्या है, ध्यान से देखते हैं हम अपने अकॉर्डिंग। क्विक लॉन्च बार। नंबर दिस क्विक लॉन्च बार, मेरे पास कौन सा क्विक लॉन्च बार आपको दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, एकदम फाइल ओपन हो जाती है। पहली चीज़ तो याद रखो कि जो मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, मेरे को यहाँ टूल, ये देखो इसमें सारे, इसको टूल बोला जाएगा। क्यों, किसी में भी क्लिक करता हूँ, कुछ ना कुछ एप्लीकेशन ओपन हो रही है। यहाँ क्लिक करता हूँ तो इस पर क्लिक करूँगा, चाहे मैं यहाँ कहीं क्लिक करूँ, किसी भी क्लिक करता हूँ तो कोई ना कोई एप्लीकेशन मेरी ओपन हो जाती है, उसके ऑप्शन आ जाते हैं। दैट मीन्स जितने भी मेरी टूल्स या एप्लीकेशन हैं वो क्या कर रही हैं, नीचे किसी टूल के अंदर, और टूल के साथ एक बार, बार मतलब लाइन्स, 2 लाइन्स या 3 लाइन, 4 लाइनें, ये जो बार दिखाई दे रहे हैं आपको, इन बार के पीछे जितने भी टूल्स आ रहे हैं, इन सबको क्या बोला जाएगा, क्विक लॉन्च बार, ठीक है। टूल बार क्या है, पहली बात है आइकन्स और लाइक टू पिन,
पिन करना होता है उसको प्लेस करना, पिन होता है प्लेस करना, और अनपिन होता है इसको वहाँ से रिमूव करना। ठीक है, ये ऑप्शन जो आए हैं पिन करना, ये आए विंडोज 7 से स्टार्ट हो गए। ठीक है, अब पिन करने से बेनिफिट क्या होगा उसको सोचिए। देखो मैं यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन है और ये पेंट है, इस पेंट को मैं यहाँ पे इस जगह चलेंगे, यहाँ पे मैं रखूँगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पिन हो जाएगा। पिन होने से क्या बेनिफिट होगा मैं बताता हूँ। तो ये जो क्विक लॉन्च बार मैंने बनाया, ये कहाँ बनता है? सबसे पहली बात है टूल बार, टूल बार में भी ऐड क्विक लॉन्च बार, फाइन। और क्विक लॉन्च में हम क्या होता है, क्विक लॉन्च क्या होता है, आपके ऐप्स के शॉर्टकट होते हैं। ये कौन से शॉर्टकट होते हैं? इसको बोला जाता है एग्जीक्यूशन फाइल। एग्जीक्यूशन मतलब जिसको क्लिक करते ही कोई एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो। नहीं तो देखो आइकन में किसी ऐसे का आइकन डाल दूँ जिसे क्लिक करने से कुछ ना हो, मैं पे क्लिक करना कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा है ना, तो ये उसका सेम फाइल का कौन सा पार्ट होता है, एग्जीक्यूशन, जिसको आप क्या कहते हो एग्जीक्यूट करना। या अगर हिंदी में मुझे इतना क्लियर नहीं है, बट इतना है कि एग्जीक्यूशन एक वो पार्ट होगा जिस पर क्लिक करने से क्या होगा, आप उस सर्विस को ओपन करते हो या स्टार्ट करते हो। मोस्टली उसको आप हमारी लैंग्वेज स्टार्ट करना बोलोगे, लेकिन जो नॉर्मल है उसे क्या बोलते हो, क्या दिखता है हमें, वो ओपन हो गई है। एग्जीक्यूट करने के लिए आप किसी पे भी क्लिक करते हो तो कहीं ना कहीं फाइल आपको दिखाई देती है। ठीक है, पेन पे क्लिक किया तो क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कुछ ड्राइंग का पार्ट जिसमें आप क्या कर सकते हो, ड्राइंग कर सकते हो, फाइन। तो ये ड्राइंग पेंट के उसमें आएगा। इस फाइल्स को यहाँ अटैच करने का बेनिफिट क्या होगा बताओ? ठीक है, इजली एक्सेसिबल, ठीक है, एक तो ये फाइन एक्सेसिबल में सारा कुछ आ गया, घूमना नहीं पड़ेगा, सामने है। ठीक है, और क्विक लॉन्च बार क्या सबके पास स्टार्टिंग में यही होता है? रिमेंबर, एक ये पार्ट रहता है और एक इंटरनेट एक्सप्लोरर भी यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। बाकी इनमें से कुछ भी नहीं होता स्टार्टिंग में, तो क्या रहता है ये एक दो सर्विस हो रहती है। बट मैंने क्या किया, इसको राइट क्लिक करके अनपिन कर दिया। अनपिन करने का मेरा मतलब क्या था, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ऐसा है जिसे हम बहुत कम यूज़ करते हैं, फास्ट नहीं है, इसीलिए इसकी एक्सेसिबिलिटी को मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से हटा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने इसको रिमूव कर दिया, ओनली और बात आती है कि अगर किसी भी एप्लीकेशन को परमानेंट डिलीट करना है तो क्या करना होगा, उसके लिए उसको अनइंस्टॉल करना पड़ता है। अगर किसी को ऐड करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऐप्स को ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्या चाहिए होगा, उसका exe फाइल, दैट इज एग्जीक्यूशन फाइल। ठीक है, मुझे की exe फाइल चाहिए होगी। अगर मुझे ऐप्स को रिमूव करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये दो जगह से होता है। पहली चीज़ तो मैं बताता हूँ, आप अपने स्टार्ट में जाके स्टार्ट ऑप्शन, सेकंड कहाँ से होता है, नहीं क्या नाम उसका, कंट्रोल पैनल से होगा, फाइन। इन दोनों से मैं इसे रिमूव करता हूँ। पहली चीज़ आता है ऑप्शन,
फॉर एग्जांपल मुझे किसी को, जैसे ये है मेरे पास एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, ये रहा, इस पर क्लिक किया, यहाँ फाइंड करो कि यहाँ पे कोई अनइंस्टॉल का ऑप्शन है, नहीं ना, तो इसका अनइंस्टॉल यहाँ से नहीं हो रहा, इसका अनइंस्टॉल है, फाइन, इसका अनइंस्टॉल यहाँ पर है। तो किसी को भी अनइंस्टॉल पे क्लिक करोगे तो होगा क्या, लेट सी फॉर एग्जांपल ये है, तो क्या पूछ रहा है, इसको पूरे को क्या करना है, कंप्लीट इंस्टॉल करना है, और क्या करोगे आप यहाँ से सेलेक्ट ऑल, और देन, बट मैं नहीं कर रहा क्योंकि मुझे नहीं करना है, और करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक तो ये हो गया, बट सेकंड एक और ऑप्शन होता है, आप कहाँ जाओगे, कंट्रोल पैनल में जाने के लिए ये जो बटन दिखाई दे रहा है राउंड राउंड सा विंडो बटन, ये विंडो बटन है, इसी को क्या बोला जाता है, स्टार्ट। इस स्टार्ट पे जब मैंने माउस किया तो दिखा भी स्टार्ट है, फिर क्लिक करने से क्या होगा, जो ये ऑप्शन आ रहा है आपको कंट्रोल पैनल, इस पर क्लिक करना है आपको, क्लियर। किसी कंप्यूटर में तो यहाँ पर ये होगा कैटेगरी में, किसी में होगा लार्ज में, और किसी में होगा स्मॉल आइकन में। स्मॉल आइकन मतलब स्मॉल साइज का इनका जो भी आइडेंटिफिकेशन है वो सारी। अब इसे जाना कहाँ पर है आपको, यहाँ पर प्रोग्राम एंड फीचर्स में, उसमें देखो आप ढूंढो, मैं किसको कर रहा था, रिमूव ये इसको, ठीक है, फ्री स्टूडियो वर्जन, तो इसको यहाँ से करोगे तो सेम वही वाली विंडो यहाँ पर ओपन होगी, क्लियर। तो ये करना इजी हो जाएगा। जो अगला पार्ट है सीखने लायक, उसे बोला जाता है हमारा टास्क बार। ये पूरा टास्क बार आपका, इसके नीचे जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, इस टास्क बार में मोस्टली जो कॉमन पार्ट होता है उसे कहते हैं राइट क्लिक। अब टास्क बार में मोस्टली आते हैं टास्क मैनेजर, ये सारे ऑप्शंस आएंगे, फाइन, इन ऑप्शन पे हम वर्क करेंगे। अगला आता है स्टार्ट मेन्यू, जिस पर आप काम कर दोगे, फिर आएगा माई कंप्यूटर, ठीक है। अब स्टार्ट मेन्यू, टास्क बार, तो ये जहाँ पर रिमेंबर द टास्क बार में क्या क्या मिलेगा आपको, स्टार्ट की क्लोज बार, फाइन, और राइट क्लिक की प्रॉपर्टी, क्या क्या मिलता है टास्क बार में, हमें एक ऑप्शन मिलता है, ऑप्शन मतलब राइट क्लिक ऑप्शन। मोस्टली इसमें जो ऑप्शन होता है राइट क्लिक में क्या क्या रहता है, देखो ध्यान से, टूल बार जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कास्केडिंग वाला ये हर एक में नहीं आता, तो इसमें अगर देखिए अगर शो डेस्कटॉप, इनकेस अगर आपको क्लिक कर दो डायरेक्ट, तो कहाँ चले गए, डेस्कटॉप पे आ गए, तो वहाँ से जो फाइल ओपन होंगी सारी क्या हो जाएंगी, मिनिमाइज हो जाती है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट है, एक ये, और स्टार्ट टास्क मैनेजर। हाँ सब बताता हूँ। लॉक किया हुआ है, अनलॉक करूँगा तो क्या होगा, किसी भी चीज़ को मैं रिसाइज कर सकता हूँ, किसी भी चीज़ को इधर से इधर कर सकता हूँ, वो सारा काम मेरा, अभी मैं इसको लॉक कर दूँ दोबारा। और एक होता है प्रॉपर्टी, जो मेन पार्ट है, तो तीन पार्ट जरूरी हैं, फाइन। टास्क मैनेजर, अभी कौन कौन सी एप्लीकेशन रन हो चुकी हैं वो आपको शो करता है, कौन कौन सी रन है, उसको आप चाहो तो उसे ऐड कर सकते हो, फाइन। इसको मैं ऐड नहीं कर रहा क्योंकि चल रही है। इसी तरह ये तो मैं जब ऐड कर रहा हूँ तो क्या होता है, कभी कभार कुछ फाइल यहाँ से ऐड नहीं होगी, तो उसको आप यहाँ से, अगर आपको नाम पता है उस फाइल का, फॉर एग्जांपल मेरे पास क्रोम CH, ठीक है ना, ये रनिंग मोड पे चल रहा है बैक एंड पे, मैं इसे बंद करना चाहता हूँ, तो ये यहाँ से क्लोज। अब मेरे बेनिफिट क्या होगा इससे, देखो ध्यान से, यहाँ पे पहले क्रोम ये चल रहा था, दिखाई दिया ना क्रोम, ये सर वो चला गया। ये जो एक्स्ट्रा के टूल्स हैं मेरे, जो मुझे पता है जो चल रहे हैं, इसे मैं क्लोज करना चाहता हूँ, तो मुझे, लेकिन इसमें आने की थोड़ा मास्टरी चाहिए। मास्टरी मतलब आपको पता होना चाहिए कि उस फाइल का exe का नाम क्या है, ठीक है। इसे डिलीट नहीं तो बच्चे क्या करेंगे, हर चीज़ को नहीं, इसके अंदर सिस्टम की फाइल भी चल रही है, और जो ये सॉफ्टवेयर चल रहा है मेरे वीडियो का वो भी चल रहा है, ये फॉक्सिट भी चल रहा है, देखो फॉक्सिट भी चल रहा है यहाँ पर। तो मैं अगर इसको बंद कर दूंगा तो मेरे तो यही फाइल बंद हो जाएगी, फॉर एग्जाम्पल देखो ये बंद हो जाएगी, अभी देखना यही फाइल। तो कहीं ना कहीं इससे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती, लेकिन गलत फाइल को क्लोज करने से क्या होगा, फिर ये
से सर्विसेज के नाम है, इसको भी आप बंद कर सकते हैं कि नहीं। ये परफॉर्मेंस दिखा रहा है कि अभी आपके कंप्यूटर का CPU कितना बिजी है, ठीक है, काफ़ी अच्छा चल रहा है तब भी। और नेटवर्क की स्पीड दिखा रहा है, नेटवर्क तब बनता है जब नया नेटवर्क होता है। और यहाँ पे कितने यूज़र है मेरे कंप्यूटर में, 1। और ये सारा काम रहता है। फाइन, तो नीचे कस्टमाइज था सर, हाँ हाँ, यहाँ पर सर ये सारी एप्लीकेशन इस टाइम चल रही हैं, ये सारी, हाँ ये वो शो करता था। हाँ, ये सारी चल रही है। सर जैसे लेकिन इनको यहाँ से शो नहीं किया जाता, ये चल तो रही है, लेकिन आपको क्लोज करने के लिए करना पड़ेगा, ठीक है, राइट क्लिक करके ही करना पड़ेगा। स्टार्ट टास्क मैनेजर पे जाके बाकी जो भी सर्विस चल रही होती है मोस्टली कोशिश करो आप ओनली इसे क्लोज करने की। कभी कभी तो कंप्यूटर हैंग हो जाता है। क्या करोगे, कंट्रोल प्लस एल प्लस डिलीट, कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट, कंट्रोल ऑल्ट नहीं है। सब ठीक है। इन लोग के लिए कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट। फाइन, इसको छोड़ो फिर, नहीं तो एक और की है हमारे पास, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ESC, इसे एस्केप की बोला जाता है। तो इसको करोगे तो कौन सी विंडो ओपन होती है, विंडो टास्क मैनेजर। इसे ओपन करके आप जो भी फाइल कॉलम क्रिएट करती थी जो से ओपन करने से स्लो हुआ था, देन सर जैसे हमने सारी एंड प्रोसेस कर दी सर, सब कुछ मतलब कि इसमें जो भी चल रहा है सब उठ गया, उठता नहीं है। मतलब ये क्या होगा, इसको उठने से कोई टेंशन नहीं है हमें, कि ये एप्लीकेशन है ये only। बंद होगी। हाँ, सर ये बंद होने के बाद कौन सी इसकी जैसे परमानेंट फाइल होती है जो चलती रहती हैं सर, वो भी बंद हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, समझे नहीं ना। मैं एक फाइल ओपन करता हूँ लाइक दिस, काम खा रहा है वो, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं ना, इसे एंड नाउ करो, एंड नाउ करते चले जाओ, तभी कुछ एक फाइल क्या होगी, जैसे ये ओपन की मैंने, ये भी हो गया, ये दिक्कत दे रही थी। आप इसे एंड पे क्लिक करोगे, टास्क यहाँ लिखा एंड नाउ, फिर अगेन करो, बार बार करते चले जाओ जब तक वो एंड नहीं हो। भाई प्रॉब्लम कभी क्रिएट नहीं कर रही ना, तभी तो जल्दी बंद होगी वो। नहीं सर जैसे आपने सर एक बार पूरी सब कुछ बंद कर दी थी एप्लीकेशन, मैंने सब कुछ नहीं किया, मैंने एक दो की थी, वो मुझे पता था कि कौन सी करनी है। नहीं सर जैसे एक बार सब कुछ मतलब बंद कर दिया सर आपने एक बार, तो उसके बाद जो सी चल रही थी वो अपना पा जाती है उसमें। ये बंद जैसे इसको यहाँ से बंद करना, नहीं सर जैसे आपने एक बार बंद नहीं करी सर सब कुछ बंद हो गई सर। हाँ, दोबारा चल गई, फिर सब कुछ नहीं बंद हुआ था। आप समझ, अच्छा आपको ये लग रहा है मैं सब कुछ नहीं किया बंद, मैंने सब कुछ बंद नहीं किया था, वो आपको एकदम अजीब सा लगा होगा। ये क्या था आपका, ये रहा पार्ट, ये थी फाइल ओपन, एक दूसरी ये फाइल ओपन है। मैं टास्क मैनेजर में मैंने बोला कि कभी पर क्या होता है, यहाँ से फाइल को अगर करना मुश्किल लग रहा हो तो अगर जिसको एडवांस पार्ट पता है तो वो क्या कर सकता है, यहाँ से फॉक्सी ट्यूटर विंडो कहाँ लिखा हुआ है, तो वो एक्साइटिंग वगैरह, तो यहाँ से वो मतलब क्या होता है, कुछ एक प्रोसेस का स्टार्टिंग का नाम क्या होता है वही रहता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो, आप यहाँ पे क्या रहेगा, ये फोल्डर बंद नहीं हो रहा, तो आप इसको अगर आप ट्रांसफ़र करोगे फाइल वो बंद नहीं हो रही थी तो वो यहाँ पे चल रही थी, इसको एंड नाउ कर सकते हो आप। तो ये काम करो, इस पर भी मत जाओ, इन सबको भी रहने दो, टाइम लगेगा, अच्छी चीज़ सीख लोगे थोड़ा सा, फिर धीरे धीरे कर लेंगे, ठीक है। सर एक कंट्रोल प्लस डिलीट क्लिक कर सर आपने, उससे छोड़ ही आ गया था सर। हाँ, वो उससे तो आता लॉक लग गया था। इस स्क्रीन को ऑप्शन पूछ रहा है कि क्या करना है आपको, स्टार्ट टास्क मैनेजर ओपन करना है, पासवर्ड चेंज करना है, लॉग ऑफ करना है, स्विच यूज़र करना है, या
लॉक दिस कंप्यूटर। तो ये ऑप्शन एलफिश यूज़र कब होता है, जब आपके पास नंबर ऑफ यूज़र्स हो। लॉग ऑफ का मतलब क्या होता है, मैं जानना चाहता हूँ, मैं कंप्यूटर को बंद करके जाना चाहता हूँ लेकिन जल्दी, जिसमें मेरे जितना भी अभी जो मेरा यूज़र चल रहा है वो यूज़र क्या हो, थोड़ी टाइम के लिए बंद रहे, यूज़र बंद रहे। तीसरा होता है चेंज ऑफ, जो भी मैंने पाथ लगाया उसे चेंज, टास्क मैनेजर अगेन वही आ जाता है। ठीक है सर जब ये लैपटॉप हैंग हो जाता है तो ये चलते हैं अगर एक कीवर्ड सबसे ज़्यादा ये चलते हैं ऑपरेशन लैपटॉप। जो कंप्यूटर हैंग होता है ओनली कीबोर्ड भी बंद हो जाता है एक बार काम नहीं करता है। फिल्टर इच्छा। ठीक है फाइन, तो ये कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए तो इतना काफ़ी है। आप 2 वीडियो हैं